वेलकम बैक टू अवर चैनल मोबाइल गुरुज। आज हम कर रहे हैं सी टाइप जैक। जो सैमसंग के मॉडल्स आ रहे हैं जैसे C9 Pro, नोट सीरीज़ हो गया, S8, S9, S9 प्लस, सैमसंग के जितने भी मॉडल्स हैं जिनमें सी टाइप जैक लगा है। ये जैक थोड़ा सा डिफरेंट जैक है जिसमें सारा पोर्शन कवर्ड है और जो पिन्स हमने रीसोल्ड करनी है वो पिन जैक के नीचे है, यानी हम उनको आयरन से रीसोल्ड नहीं कर सकते। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जैक आप कैसे लगाएंगे और 100% वर्क करेगा। USB और सारी पिन्स वर्क करेंगी। सैमसंग नोट सीरीज़ में और एस सीरीज़ में, एच सीरीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि टेम्परेचर का एरर आने लग जाता है या मॉइस्चर का एरर आने लग जाता है, मॉइस्चर डिटेक्टेड। तो ये जैक हम चेंज करेंगे फ्लैक्स में। चेंज करने से पहले जो हमारा माइक है, हम इस माइक को थोड़ा सा साइड में करके इसको टेप कर लेंगे ताकि हीट से हमारा माइक डैमेज ना हो। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस से आज हम इसको चेंज करेंगे और आपको इस जैक को चेंज करने के लिए कोई स्पेशल SMD की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल SMD है, आप उसी SMD से इस जैक को रिमूव करके चेंज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा माइक को साइड में फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि माइक थोड़ा सा इसके स्ट्रिप पे लगा हुआ है तो वो हल्की हीट से भी माइक अपनी जगह से हिल जाएगा और डैमेज हो सकता है। फिर आपको नया सब बोर्ड ही पूरा ये पत्ता डालना पड़ेगा। और ओरिजिनल फ्लेक्स आप चेंज करेंगे तो जैक, चार्जिंग जैक की ज़रूरत नहीं है। बट मैं जिस मॉडल का चेंज कर रहा हूँ, ये सैमसंग नोट 9 जो इंडियन मॉडल आता है वो आता है नोट 9 में आता है G950F। बट मेरे पास ये जो मॉडल है ये है G950U। ये बाहर से आया हुआ है फ़ोन। और जो इंडियन मॉडल का जो पत्ता है जो हम इसमें लगाते हैं तो नेटवर्क शो नहीं करता है, चार्जिंग करता है बट नेटवर्क नहीं आता है, तो सिम वर्क नहीं करती है। बट इसीलिए हम इसी फ्लैक्स पे इसका चार्जिंग जैक चेंज कर रहे हैं। अब चार्जिंग जैक रिमूव कर लिया हमने। रिमूव करने के बाद इसका जो नीचे जो कंपनी का जो PPD है, इस PPD को हम फ्लक्स लगा के विक करके रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद एक PPD आता है 138, जो हम शोल्डर वायर यूज़ करते हैं वो 183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला होता है। पर iPhone X का बोर्ड रिबोल करने के लिए एक PPD आता है स्पेशल 138 डिग्री सेल्सियस, जो जिसका जो 138 डिग्री के टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है। इस जैक को लगाने के लिए भी हम वही 138 डिग्री का PPD यूज़ करेंगे। पेपर पे मैंने थोड़ा सा ये PPD पहले से ही निकाल लिया है। ये 138 डिग्री का PPD है। शोल्डर वायर की जगह हम इस PPD को यूज़ करेंगे और इस PPD से हमारे बोर्ड पे और हमारे चार्जिंग जैक पे शोल्डर लगा देंगे। बोर्ड पे हम शोल्डर इस तरह से लगाएंगे कि जैसे IC हम जब रिबॉल करते हैं तो नीचे बराबर इक्वल बॉल्स बना देते हैं, वैसे ही लगाएंगे। और इसके जो आउटर जो सरफेस है, जहाँ जो जैक की शील्ड का जो स्टील का सरफेस लगता है, ये पूरे पोर्शन पे हम ये 138 PPD से इसको रिप्लेस कर देंगे। और पिंस पे लगाने के बाद जो फालतू का जो शोल्डर जो बचेगा साइड में, इस सारे शोल्डर को हम विक से साफ़ कर देंगे, क्योंकि जो हमें जो शोल्डर्स चाहिए वो हमारी पिन पे चाहिए। बाकी का शोल्डर हम जैक को फिक्स करने के बाद यूज़ करेंगे। अब ये जो थोड़ा सा शोल्डर फालतू लग गया है, हम इसको विक से क्लीन कर लेंगे और एक बार क्लीन करके देखेंगे। जो बॉल्स अगर लेवल पे नहीं है बराबर, तो उसको हम एक बार और दोबारा से इस पर शोल्डर लगाएंगे। तो 138 PPD से अगर आप ये जैक लगाएंगे तो इतनी आसानी से लग जाएगा कि जैक जो हमारा प्लास्टिक का जैक है, आप एक अगर नॉर्मल SMD भी यूज़ करते हैं, उस नॉर्मल SMD से भी ये जैक डैमेज नहीं होगा, इसको कोई हीट नहीं होगी। आज आपको एक प्रॉपर वे में लगाएंगे।
अब हमने इसको क्लीन किया है तो ये 3-4 पिंस दिख रही है मुझे कि जिस पे थोड़ा सा सोल्डर नहीं है। तो एक बार फ्लक्स लगा के हम दोबारा से इन सभी बॉल्स को एक लेवल पे कर लेंगे। ये 3-4 बॉल्स हैं जिन पे सोल्डर नहीं लगा है, इन पे भी हम दोबारा से एक बार सोल्डर लगा के इसको भी लेवल कर लेंगे। बस सभी बॉल्स पे सोल्डर इक्वल लगा होना चाहिए। जैसे कि हम आईसी रिबॉल करते हैं तो सारी बॉल्स इक्वल सोल्डर लगा होता है। अच्छी फ्लक्स लगा के अगर आप एक बार आयरन से इसको फ्लैट करेंगे तो सारी बॉल्स पे इक्वल सोल्डर लग जाएगा। अब जो हमारा जो चार्जिंग जैक है, इस चार्जिंग जैक पे भी फ्लक्स लगा के इनकी भी सभी पिंस के ऊपर शोल्डर लगा देंगे। बस किसी भी पिन पे ज़्यादा शोल्डर नहीं होना चाहिए ताकि वो दो पिन्स आपस में शॉर्ट नहीं हो। बट हमें सिर्फ इतना शोल्डर यूज़ करना है कि जो हमारा कॉपर का पिन्स है वो कॉपर का पिन्स कवर हो जाए। ज़्यादा शोल्डर नहीं लगना चाहिए और कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना शोल्डर की हमें ज़रूरत है वो हमारा बोर्ड पे हमने ऑलरेडी लगा लिया है। यहाँ भी आप 138 डिग्री सेल्सियस वाला शोल्डर ही यूज़ करेंगे। ज़्यादा शोल्डर नहीं लगाएंगे पिन पे सिर्फ हम पिन का कलर चेंज करके हल्का हल्का शोल्डर की कोटिंग करेंगे। और बाकी का काम जो हमारा जो हमने बोर्ड पे जो नीचे बॉल्स बनाई है उस पर लग के ये जैक फिक्स हो जाएगा। अब इसको भी हम क्लीन कर लेंगे और सिर्फ बोर्ड पे नीचे फ्लक्स लगा के यूज़ करेंगे। जैक हमारा वापस से क्लीन कर लेंगे। अभी हमारा जैक बिल्कुल क्लीन है। अब फ्लक्स लगा के इस पे जैक लगाएंगे। अब तो ये जैक बिल्कुल जैसे हम एक आईसी रिबॉल करने के बाद आईसी लगाते हैं, सेम प्रोसेस है। हम सेम प्रोसेस से ये जैक लगाएंगे, पर इस जैक को लगाते टाइम हम इस जैक के ऊपर हीट नहीं करेंगे। ऊपर हम हीट करेंगे पर थोड़ा सा ऊपर हीट करेंगे, उसके बाद हम इसका जो बोर्ड है उस बोर्ड की तरफ हीट करेंगे, जिससे कि जो नीचे से बोर्ड गर्म होने से जो हमारी 138 पीपीडी है वो बहुत जल्द मेल्ट हो जाएगी। तो 138 की पीपीडी को मेल्ट करने के लिए आप जो एसएमडी, अगर नॉर्मल एसएमडी यूज़ कर रहे हैं 138, तो आप 250 हीट भी रखेंगे। जैसे क्विक 857 DW आपके पास, या नॉर्मल कोई भी एसएमडी है जो लेड फ्री नहीं है, आप उस पर 250 टेम्परेचर रखेंगे तो 250 टेम्परेचर पे भी ये लग जाएगा। तो एक बार हम हल्का सा जैक को गर्म करेंगे और उसके बाद हमारी एसएमडी को बोर्ड पे हीट देंगे। शोल्डर पिघल गया, अब इसको प्रेस करके फिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा ठंडा होने पे सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि जो जैक का वो स्टील का जो पोर्शन है वो गर्म हो जाता है 250 डिग्री, बट जो हम शोल्डर यूज़ कर रहे हैं वो 138 है। तो जब तक इस जैक का टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा तब तक वो शोल्डर पिघला हुआ ही रहेगा, वो सूखेगा नहीं। तो इस जैक को ठंडा करने के लिए हम एक बार इसको थोड़ा सा हम एसीटोन से, या जो हम थिनर यूज़ करते हैं उससे, कॉटन से इसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लेंगे, ताकि जो शोल्डर है वो हमारा जल्दी फिक्स हो जाए। 138 इतनी जल्दी नहीं सूखता है, थोड़ा सा टाइम लेता है वो। तो इसको जल्दी नहीं करें, पकड़ के रखें और ठंडा होने तक वेट करें। अब हम इसको बैक साइड जो इसकी 4 जो सपोर्टिव पिन्स हैं, इन पिन्स को भी शोल्डर से फिक्स करके, शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है बट फालतू का शोल्डर रिमूव कर देंगे। जो बैक साइड है हमारी जैक की वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ये फालतू का शोल्डर हटा देंगे और इसको प्लेन कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। अब जब हम इसको पैक करते हैं तो पैक करने के बाद जो सैमसंग के जो नोट सीरीज़ में जिनमें भी वायरलेस चार्जिंग है,
इन वायरलेस चार्जिंग का फ्लैक्स आप ज़रूर लगाएंगे। हमारा चार्जिंग जैक वर्किंग है। ये वायरलेस चार्जिंग नहीं लगाएंगे तो फ़ोन चार्ज नहीं करेगा, एरर शो करेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।